दोस्तों यस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड जो है यूपीआई पेमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड यूपीआई पेमेंट्स के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स में से एक माना जाता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में वैसे तो कोई फ़ी नहीं है, ना तो कोई जॉइनिंग फ़ी है, ना ही कोई रिन्यूअल फ़ी है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी पेमेंट करते हैं उस पर आपको 1.5% का रियल कैशबैक मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों कार्ड की डिटेल्स को यूज़ करके जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस पर 0.5% की रेट से कैशबैक मिल जाता है। बट दोस्तों पिछले साल जब लोगों ने ये क्रेडिट कार्ड्स को लिया था तब उनको एक नियॉन मेंबरशिप जो है वो फ्री मिली थी, जो 1179 रुपये की आती है जीएसटी को मिला के। और इस नियॉन मेंबरशिप से ये जो कैशबैक की रेट है ये आधा परसेंट और 1.5% से बढ़ के सीधा 3%, 4% और 5% तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि आपने साल में कितना स्पेंड किया है। पर दोस्तों कई सारे लोगों का अभी एक साल खत्म होने आ गया है और अब उनको ये डिसाइड करना है कि इस क्रेडिट कार्ड को एक लाइफ टाइम फ्री फॉर्म में चलाया जाए या फिर नियॉन मेंबरशिप जो है इसको रीन्यू किया जाए। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि इस नियॉन मेंबरशिप को रीन्यू करने में आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना है और क्या एक ब्रेक इवन पॉइंट है जिसपे आपको नियॉन मेंबरशिप को रीन्यू करने पर आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कीवी क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो ये वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए। और कीवी क्रेडिट कार्ड नहीं भी है और यूपीआई पेमेंट के लिए कोई बढ़िया क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं तो आप इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये कार्ड जो है बहुत ही कन्वीनियंट है। कीवी ऐप जो है यूपीआई पेमेंट के लिए मेरे हिसाब से तो इवन गूगल पे से भी ज़्यादा फास्ट है। आईफोन है तो आपको आईफोन की स्क्रीन पर ही आप सीधा थंबनेल की तरह आ जाता है और वहाँ से आप स्कैन करके क्यूआर कोड के पेमेंट्स कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन पर भी ये ऐप जो है बहुत ही बढ़िया चलता है। कीवी क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए, सीधा आप कीवी ऐप में रीडायरेक्ट होंगे। ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इसके बाद वीडियो केवाईसी वगैरह करके कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। रुपे प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से कार्ड जो है वो यूपीआई पेमेंट्स पर यूज़ किया जा सकता है। वहीं पर इसका मैक्सिमम बेनिफिट है, क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी आप पेमेंट करते हैं उस पर आपको 1.5% की रेट से रियल कैशबैक मिल जाता है। अब दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के साथ में एक ऑप्शनल मेंबरशिप आती है जिसको नियॉन मेंबरशिप बोलते हैं, जो 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी मतलब 1179 रुपीज़ की आती है। और इसी मेंबरशिप की आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मेंबरशिप न्यू मेंबर्स को भी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और जिसका रिन्यूअल का टाइम आ रहा है क्या उनको ये मेंबरशिप रिन्यू करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। दोस्तों ये मेंबरशिप लेने का फ़ायदा ये है कि जैसे आप मेंबरशिप ले लेते हैं इसके बाद आप जितना भी यूपीआई पेमेंट्स पर ट्रांजेक्शन करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तब आपको उस पर 2% का रियल कैशबैक मिलता है। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर तो 0.5% का कैशबैक आपको मिलता रहेगा। पर जैसे आपने 50,000 रुपये का स्पेंड कर लिया साल में तो आपने पहले जितने भी स्पेंड किए हुए जिस पर आपको 1.5% का कैशबैक मिला है या 0.5% का कैशबैक मिला है उन सब पर आपको 2% से बढ़ के 3% का रियल कैशबैक मतलब 50,000 रुपीज़ के स्पेंड पर टोटल 1,500 रुपये का कैशबैक मिलता है। तो जो ऑलरेडी कैशबैक मिल चुका है उसको माइनस करके जो भी डिफरेंशियल है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दोस्तों पिछले दिनों जो डीवैल्यूएशन हुआ था यस बैंक के कीवी क्रेडिट कार्ड में, जिसमें मिनिमम 50 रुपीज़ के स्पेंड की बजाय 100 रुपीज़ का स्पेंड करना मैंडेटरी कर लिया था यूपीआई क्यूआर कोड को पेमेंट करने में कैशबैक पाने के लिए। बट अगर दोस्तों अगर आपका 100 रुपये से कम का भी जो भी ट्रांजेक्शन है, जो 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के ट्रांजेक्शन हैं जिस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिला है, 50,000 रुपीज़ का जो माइल स्टोन है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो सारे ट्रांजेक्शन्स भी कंसिडर होते हैं। प्रोवाइडेड की वो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज जैसे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो गया, फ्यूल हो गया या फिर रेंट पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट पेमेंट हो गया, जिस पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है, उस कैटेगरीज के नहीं है। तो वो 2, 5, 10 रुपये के भी जितने ट्रांजेक्शन है उन सबको भी उन 50,000 रुपीज़ का जो माइलस्टोन है उसमें कंसिडर किया जाता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है जिस पर आपको सिर्फ 0.5% का कैशबैक मिला है उसको भी वो 50,000 रुपये का जो माइलस्टोन है उसको कैलकुलेट करने में कंसिडर किया जाता है। तो इफेक्टिवली आपको हर तरह के ट्रांजेक्शन पर 3% का कैशबैक मिल जाता है अगर आपने 50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का स्पेंड किया है। तो 50,000 रुपीज़ पर आपको 1,500 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। तो जिससे 1,180 रुपये की जो फ़ी आपने पे की है वो ईजिली रिकवर हो जाती है। तो 1,180 रुपये की फ़ी आप माइनस कर लेते हैं 1,500 रुपये में से, तो 320 रुपये का आपको टोटल कैशबैक मिल जाता है। और अच्छी बात यह कि रियल कैशबैक है। अब दोस्तों अगर आपने साल में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का स्पेंड कर लिया तो सारे स्पेंड पर, चाहे वो 2 रुपये का ट्रांजेक्शन हो या 10 रुपये का ट्रांजेक्शन हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कार्ड को यूज़ करके किया है तो उस पर 4% का रियल कैशबैक मिलता है। मतलब 1,00,000 रुपये के स्पेंड पर 4,000 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। 1,180 रुपया माइनस कर लेंगे
तब भी इफेक्टिवली 2.8% का रियल कैशबैक हो जाएगा। और ये एक ऐसा ब्रेक इवन है दोस्तों कि अगर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का स्पेंड आप कीवी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके करते हैं, तब तो ये कार्ड आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने पर और यहाँ तक कि ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह के भी जितने पेमेंट्स हैं, कोई भी और क्रेडिट कार्ड आपको 2.8% का रियल कैशबैक नहीं देता है। तो वहाँ पर आपको नियॉन मेंबरशिप भी लेनी चाहिए और ये क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहिए। और अगर साल में 1.5 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का स्पेंड कर लिया, तब आपको पूरे 1.5 लाख रुपये पर 5% का रियल कैशबैक, मतलब 7,500 रुपीज़ का कैशबैक टोटल आपको मिल जाता है। 1180 रुपये की फ़ी इसमें आप माइनस कर भी लेते हैं, तब भी 6,320 रुपीज़ का रियल कैशबैक मिल जाता है, जो 4% से भी ज़्यादा रेट से रियल कैशबैक हो जाता है। 4% की रेट से रियल कैशबैक 2, 5, 10 रुपये के सारे ट्रांज़ैक्शन पर आपको मिल जाता है, जो कोई भी और क्रेडिट कार्ड नहीं देता। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 1 लाख रुपये उससे ज़्यादा का स्पेंड अगर आपका होने वाला है यूपीआई पेमेंट्स पर, तब तो विदाउट फेल, विदाउट मतलब कुछ और सोचे, ये कार्ड आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन कार्ड यूपीआई पेमेंट के लिए आपको नहीं मिल सकता है। 50,000 रुपये उससे ज़्यादा का अगर आपका स्पेंड होने वाला है, तब आप सोच लीजिए कि नियॉन मेंबरशिप आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। क्योंकि 50,000 रुपये के स्पेंड पर भी आपकी मेंबरशिप का खर्चा जो वो तो रिकवर हो ही जाएगा, इसके अलावा भी कैशबैक मिल जाता है। और अगर इससे कम का है तो आपको नियॉन मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो आपका कार्ड है लाइफ टाइम फ्री फॉर्म में, उस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको 1.5% के रेट से रियल कैशबैक मिल जाए। तो ये था दोस्तों वीडियो नियॉन मेंबरशिप के बारे में, जो आपको कीवी क्रेडिट कार्ड पर मिलती है, और नॉर्मल जो कीवी क्रेडिट कार्ड है उसके बेनिफिट्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।